गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये है शाम का टाइम, वही 4 बज चुके हैं, 4 बजने वाले हैं, बजे नहीं थे। और मैं पहुंच गई थी छत पे। और क्योंकि इतने टाइम मैं जाती नहीं छत में, इसलिए पहुंच गई थी क्योंकि भाई भाभी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं गमलों में पानी डालूं और इसके बाद मैं जाऊंगी नीचे, तो नाश्ता पानी में लग जाऊंगी क्योंकि और सबको देना पड़ेगा तो टाइम लग जाता है उसमें, पता नहीं कितना टाइम हो जाए, फिर शाम हो जाता है तो फिर लगता है गमलों में पानी मत डालो। अब ऐसा मौसम है कि गमलों में चाहे दोनों टाइम पानी डाल दो, सुबह भी डाल दो शाम को भी डाल दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चलती है तो हवा की वजह से भी पानी सूख जाता है और उसकी वजह से, धूप की वजह से मतलब सूखता ही है। तो दोनों टाइम तो नहीं मैं डाल पाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभार मैं डाल देती हूँ। तो लेकिन अभी मैं फिलहाल शाम ही को डाल रही हूँ, सुबह मैंने नहीं डाला था। और यहाँ पे मेरी बिट्टू खड़ी है शांति से, क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं है। तो ये आई थी सुबह डॉक्टर को दिखा के, तो मतलब ये अपन आराम से आके लेट गई थी, फिर उठी थी सो के अभी, तो आ गई थी छत पे, कह रही थी मम्मा आप क्या कर रही हो। बच्चों की तबीयत सही होती नहीं है तो वो बच्चे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, खेलते भी नहीं है, उनका मन भी नहीं लगता खेलने में। तो कह रही थी कि मम्मा चलो नीचे और मुझे थोड़ा कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। क्योंकि इसके पेट में दिक्कत है तो भूख लगती है, लेकिन पेट दर्द होता है तो फिर खा नहीं पाती है। तो मैंने सोचा पहले मैं पानी डाल दूँ, फिर मैं दोनों को कुछ खाने को दूंगी नीचे जाके। और सोच रही हूँ कि पकौड़ी नाश्ते में बना दूँ, तो उसका लिए जाके पालक वगैरह तोड़ लूँगी। देखिए दोस्तों, हमारे टमाटर पक चुके हैं, ये देखिए रेड रेड हो गए हैं और हम इनको तोड़ रहे हैं। मैं भी तोड़ूंगा, मैं भी तोड़ूंगा। ये तोड़ लिए हमने टमाटर। अच्छे लग रहे हैं ना टमाटर? हाँ। ये अपने गमले के टमाटर हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बैगन भी दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये बैगन लगे हुए हैं। और बाबू हटो थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये भी इसकी तरह छुपे हुए हैं। हम लोग जब छोटे थे तो शायरी कहा करते थे कि पत्ता तरे लुको हो तोरे बाप का काला है, ऐसे हम लोग बोला करते थे। और पहले हम बहुत खेला करते थे जब बचपन में गाँव में होते थे। बचपन की यादें बहुत अच्छी होती हैं। देखिए ये बैगन छुपे हुए हैं, छोटे छोटे लगे हुए हैं, छोटे छोटे। तो मैं आ गई हूँ गाइस नीचे छत से। और मैंने टमाटर भी तोड़े थे और पालक भी तोड़ी थी। पालक को अच्छे से धुल लिया, काट लिया है, और ओनियन भी मैंने काट लिया है। और ये सब मैं मिक्स करूँगी, बेसन डाल के, इसमें मिर्च डाल के, हल्दी नमक वगैरह सब डाल के, अब इसमें पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। और क्योंकि ये बैटर अच्छे से बन जाएगा, थोड़ी देर मतलब रखा रहेगा तो और अच्छा मतलब सेट हो जाएगा। जब तक भैया लोग आएंगे, भाभी आएंगी, चाचा भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस वजह से आ रहे हैं कि आज उनका मतलब कोई फ्रेंड है तो रिसेप्शन है, तो वहीं पे जाना उन लोगों को। तो पहले कह रहे थे घर पे आऊँगा, फिर इसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे इधर से रेडी होके। तो मैंने सोचा पहले मैं ये इंतज़ाम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे भी हैं और भाभी हैं, सब लोग हैं, तो सबको थोड़ा बहुत रेडी करने में हेल्प करना पड़ेगा उन सब लोगों की। तो यहाँ पे मैंने रख दिया थोड़ी देर के लिए, फिर यहाँ मैंने डाल दिया ऑयल। और भाई कौन आया? ये कौन आया भाई? ये कौन आया? हाय करो, हाय करो, इधर चप्पल तो खोल के आओ, इधर हाय करो छोटा। बाय करो। ये दोस्तों, हमारी भाभी रेडी हो रही हैं, जा रही हैं शादी में, हमको छोड़ के जा रही, थोड़ी देर के लिए आई थी मिलने। आइए दोस्तों, आपको भी ले चलते। नाश्ता सब कुछ हो गया, चाय पानी हो गया है सबका, और यहाँ पे भाभी होने लगे हैं रेडी। और ये शाम के बज चुके थे 7 और भाभी लोगों को पहुँचना था वहाँ पे 8 बजे तक, तो भाभी रेडी हो रही थी। आ जाओ पीहू, ये हमारी पीहू हो गई है रेडी, चश्मा लगा के। उसको कुछ ना दोगी ना। ये हमारी छोटा रो रही है, और मेरी छोटा पापा बुला, पापा बुला, छोटे को कपड़े कोई कहना पाएंगे ना। हमारी रेडी हो गई। छोटा हमारी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मैं भाई झापड़ लगा दूं। कहाँ जा रही है हमारी छोटा? समझा रही हो? कहाँ जा रही है? तेरी आई सेट लगाओ, सलग सेट लगाओ। कहाँ जा रहे हैं हमारा छोटा? लगाना
वाह, हमारी पीहू की फ्रॉक, पीहू हमारी क्यूट क्यूट लग रही है। वाह, ये देखिए दोस्तों, हमारी महक कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारी महक का लहंगा, देखो दोनों बहनें खड़ी हैं। भैया बार बार आ रहे थे, कह रहे थे जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि वहाँ जाने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि यहाँ रामा देवी और नवस्ता साइड मतलब जाम वगैरह लग जाता है, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। मतलब इन लोगों को बहुत ट्रैफिक मिला, इस वजह से इन लोगों को आना मतलब देर हो गया, नहीं तो ये लोग जल्दी आ जाते, 4 बजे तक आ जाते। कह रहे थे कि हम लोग निकल चुके, उधर 1 बजे निकल चुके थे वहाँ से, पर लेकिन आते आते इनको 6 बज गया था, बहुत टाइम हो गया था इनको। फिर इसके बाद हमने बच्चों की थोड़ा बहुत रील्स बनाए और साथ में दोनों बहनें खेली। और यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं और भाभी जाने लगी। जब आते हैं तो कितनी खुशी होती है, लेकिन जब जाने लगते हैं तो थोड़ा सा दुख होने लगता है कि अभी अभी आए तुरंत जाने लगे। तो लेकिन क्या किया जाए, जाना भी जरूरी था, इस वजह से आई थी, नहीं कहाँ आना होता। भाभी की बच्चियों की भी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन जरूरी था उनको आना, इस वजह से आ गई थी। रास्ते में मतलब छोटा ने, हम उसको छोटा बोलते हैं, तो उसने बहुत पलटी वगैरह किया था और दिक्कत भी थी, शादी भी थी घर पे, तो इस वजह से बच्चों को दिक्कत भी हो जाती है। तो मैं अपना बैग वगैरह वहीं छोड़ आई थी घर पे ही। तो अभी जब आई थी तो भाभी भैया तो लेके आए थे साथ में। मैं कुछ सामान ले आई थी, कुछ नहीं लेके आई थी, क्योंकि भैया का सामान था, भैया वाली गाड़ी में आई थी, उस वाली में, तो उनका भी बहुत ढेर सारा सामान था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मेरा सामान तो कभी भी आता रहेगा और मुझे मेन सामान चाहिए था, तो मैं थोड़ा थोड़ा ले आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई थी, क्योंकि लेके कितना ही जाना था, शादी के कपड़े वगैरह लेना था बस, और क्या। भैया भाभी रहते हैं सीतापुर में, उनको बहुत दूर हो जाता, तो उनका आना नहीं जल्दी हो पाता। मेरा तो मतलब जाना तो मुश्किल है, लेकिन आ जाते हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है। तो इस वजह से मेरा सामान तो कभी भी आ जाता। उनके भी काफ़ी कपड़े थे, भैया के थे, बच्चे के थे, तो इस वजह से उनका भी बैग था और सामान था, बहुत सामान हो जाता है, खाना पीना, राशन पानी ले जाना होता है। तो इस वजह से मैंने कहा आप लोग अपना सामान रख लीजिए और मैं भी थोड़ा सा रख लेती हूँ। मेरा सामान तो कभी भी आ जाएगा और मेरा सामान आ भी चुका है, तो आप सब देख ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ के कपड़े कुछ निकाल लिए, कुछ धुलने लायक है, कुछ नहीं धुलने लायक है, क्योंकि मैं कुछ सामान अपना पहले ले आई थी तो मैंने धुल के रख लिए हैं, और ये सामान मेरा थोड़ा रह गया, तो मैंने साड़ी वगैरह कुछ वहीं धुल ली थी, कुछ नहीं धुला था। तो जो नहीं धुला था मैं वो सामान निकालूंगा, और जो धुल लिया तो उनको सामान आज मैं अपना पैक करके रख दूंगी, और सब एक साथ ही रखूंगी, एक साथ ही सामान, मतलब बार बार खोलना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी धुल दूंगी। फिर इसके बाद मैं सामान सेट करूंगी अच्छे से, जहाँ पे मैं साड़ियाँ वगैरह रखती हूँ तो अपना रख दूंगी। और बैग मेरा बेड में नहीं आता है, क्योंकि बैग को मैं बेड में नहीं रखती हूँ, दूसरे बैग मेरे बेड में रखे हुए हैं। मैं ये वाला बैग रख देती हूँ टाँड़ पे, मतलब जो होती है छत जैसी टाँड़ होती है, हम लोग उसको टाँड़ बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो यहाँ मुझे ये साड़ी मिली थी, चाची ने मुझे ये साड़ी दी थी, मतलब शादी में। तो ये साड़ी मुझे अच्छी भी बहुत लगी थी, क्योंकि कई साड़ियाँ थी, बुआ की थी, बहनों की थी, तो दिखा दी, कह रही थी जो लेना हो तो ले लो। तो मुझे इसका कलर अच्छा लगा था, और सब एक ही जैसी थी, बस कलर चेंज था और थोड़ा डिजाइन भी चेंज थी, लेकिन मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मैंने यही वाला कलर ले लिया था। मेरे पास और भी साड़ियाँ इस कलर की, लेकिन मुझे अच्छी लगी और मुझे ये कलर पसंद भी आता है, तो मैंने इसी को ले लिया था। मैंने सारे कपड़े बेड में निकाल के फेंक दिए हैं, और जो मुझे चाहिए मतलब वो मैं ले लूँगी धुलने के लिए, और जो नहीं चाहिए तो वो मैं रख दूँगी पैक करके। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पैक कर दी है, मैंने आप सबको दिखा दिया है कि ये साड़ी मुझे मिली है, और आप सब भी बताइएगा कि कैसी साड़ी लगी है, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगी है। और क्योंकि कुछ भी कोई दे, प्यार से दे, सब अच्छा होता है, और अच्छी भी थी साड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैं अब रख दूँगी बैग को लगा के, और मैं यहीं से करूँगी अपने वीडियो का एंड। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, और साथ में सब्सक्राइब कर दिया करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।